नमस्कार स्टूडेंट आज मैं आप लोगों के साथ इंडियन आर्मी यानी भारतीय थल सेना की रिक्वायरमेंट 2024 के बारे में सामान्य जानकारी मैं आज आप लोगों के साथ साझा करूंगा। जो भी विद्यार्थी इस वर्ष 17.5 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके हैं वो विद्यार्थी इंडियन आर्मी के लिए पात्र हैं। वो इंडियन आर्मी का फॉर्म लगा सकते हैं, वो फॉर्म भर सकते हैं। इंडियन आर्मी का फॉर्म अप्लाई करने से पूर्व सभी विद्यार्थी विशेष जो जानकारियां हैं, जो सामान्य जानकारी हैं, उनका विशेष करके ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये भर्ती सिर्फ 21 वर्ष तक होती है। यानी कि आप लोगों को सिर्फ 4 वर्ष का मौका मिलता है। 4 वर्ष के मौके के अंदर अगर आप इंडियन आर्मी ज्वाइन कर लेते हैं तो आप एक जॉब हासिल कर सकते हैं। अगर आप इसमें कहीं कोई छोटी मोटी गलती करके अगर उसमें अटके रहेंगे तो आपका एज क्राइटेरिया जो है वो बहुत ही जल्द पूरा हो जाता है, आप लोगों को पता भी नहीं चलता है। सामान्य जानकारी सभी विद्यार्थी विशेष करके ध्यान देंगे कि जो भी आवेदन अप्लाई करते हैं, आवेदन अप्लाई करने से पूर्व आवेदन के कुछ रूल, नियम, कुछ क्राइटेरिया होता है। काफ़ी विद्यार्थी एसएससी जीडी का जो एग्जाम आवेदन जो अप्लाई करते हैं वो विद्यार्थी लगभग 10th और 12 पास के होते हैं और वो विद्यार्थी इसके लिए आवेदन लगाते हैं। लेकिन आवेदन लगाने से पूर्व वो सामान्य जानकारी जो है वो नहीं रखते हैं। इसके कारण कहीं ना कहीं उनको कोई न कोई समस्या जो है वो आती रहती है और उसके आवेदन जो है उनके वो प्रॉपरली आवेदन अप्लाई नहीं कर पाते हैं। सभी विद्यार्थी आज मेरे इस वीडियो पर विशेष करके ध्यान देंगे और सही तरीके से पूरा वीडियो को सुनेंगे कि कौन कौन से विद्यार्थियों को किस प्रकार की कौन कौन सी सावधानी आप लोगों को विशेष करके ध्यान में रखना है। सबसे पहले, अगर आप इंडियन आर्मी के लिए पात्र हैं, अपनी उम्र 7.5 पूरी कर चुके हैं, 17.5 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके हैं, ऐसे विद्यार्थी इस आवेदन के लिए पात्र रहेंगे। इसके 17.5 वर्ष की उम्र कितनी तारीख को कंप्लीट होनी चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण तो यही सवाल है कि कौन से विद्यार्थी किस महीने में 17.5 वर्ष के होते हैं। 31/10/2024 को 31 अक्टूबर 2024 तक जो विद्यार्थी 17.5 वर्ष के हो जाते हैं वो विद्यार्थी इंडियन आर्मी के लिए आवेदन अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन अप्लाई करने से पूर्व आप लोगों को विशेष यही ध्यान रखना है कि आपकी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपका आधार कार्ड बिल्कुल सही होना चाहिए। काफ़ी ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके आधार कार्ड में और उनके 10th की मार्कशीट में नाम की मिसमैचिंग रहती है, नाम मैच नहीं होता है और नाम मैच नहीं होने की वजह वो अप्लाई करते हैं लेकिन उनका आवेदन पूर्ण रूप से नहीं होता है। आप जब भी अपना आवेदन अप्लाई करें उससे पहले अपने आधार कार्ड को चेक कर लें कि आपके आधार कार्ड के अंदर आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी कैटेगरी मेल और फीमेल और आपके पिताजी का नाम बिल्कुल सही है या नहीं। अगर सही नहीं है तो उससे पहले आपको आधार कार्ड सेंटर पर जाके अपने आधार कार्ड को सही करवाना है और उसके बाद ही आपको अपने ऑनलाइन आवेदन जो है वो अप्लाई करना है, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन हमेशा इंडियन आर्मी का जो रजिस्ट्रेशन होता है ये रजिस्ट्रेशन 10th की मार्कशीट के बेस पर और आधार कार्ड के बेस पर होता है। आपका आधार कार्ड और 10th की मार्कशीट में अगर आपकी डिटेल मैच होती है तो ही आपका आधार वेरिफिकेशन होता है। अगर आपकी वहां डिटेल मैच नहीं होती है तो 10th की मार्कशीट पर आप रजिस्ट्रेशन तो कर लेते हैं, लेकिन आधार कार्ड से जब वेरिफिकेशन करने जाते हैं तो उस समय आपका डाटा मिसमैच होने की वजह से आपका रजिस्ट्रेशन इनकम्प्लीट होता है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं होता है, उसकी वजह से भी आपका आवेदन जो है वो बिल्कुल नहीं होता है। इसलिए सभी विद्यार्थी अपना आवेदन अप्लाई करने से पूर्व अपने आधार कार्ड को चेक कर लेंगे कि आपका आधार कार्ड और 10th की मार्कशीट बिल्कुल सही है, उसके बाद ही आपको अपना आवेदन लगाना है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि जिस आवेदन में आप अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो यूज करते हैं ये बिल्कुल प्रॉपर आपका होना चाहिए। ये किसी भी ई मित्र संचालक का या किसी ई मित्र वाले का या किसी ऑनलाइन शॉप वाले का या किसी आपके रिश्तेदार का, आपके दोस्त का कोई भी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको यूज नहीं करना है, क्योंकि भविष्य में हर प्रकार की जो जानकारी डिपार्टमेंट के द्वारा आपको भेजी जाएगी वो आपकी ईमेल आईडी के द्वारा आपकी ईमेल आईडी पर सारी जानकारी आएगी। आपके मोबाइल नंबर पर एसएमएस के द्वारा आपको जानकारी दी जाएगी। अगर वहां पर आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर प्रॉपर आपके नहीं है तो भी आपको सबसे बड़ी समस्या आएगी कि वहां पर आपको जानकारी नहीं मिलने के कारण भी आप अपनी नौकरी खो सकते हैं। तो आवेदन अप्लाई करने से पूर्व अपनी खुद की ईमेल आईडी को क्रिएट करेंगे, अपने पासवर्ड नोट करके रखेंगे ईमेल आईडी के।
आपके मोबाइल नंबर जो यूज कर रहे हैं वो मोबाइल नंबर कभी बंद नहीं होना चाहिए, वो हमेशा चालू रहना चाहिए, ताकि किसी भी कंडीशन पर अगर आपको आईडी फॉरगेट करनी हो या आप उसके पासवर्ड भूल जाएं, आर्मी रजिस्ट्रेशन के पासवर्ड अगर भूल जाएं, तो ईमेल आईडी के द्वारा आपको पासवर्ड वापस प्रोवाइड करवाया जाता है। तो वो अगर आपकी ईमेल आईडी होगी तो ही आपको मिलेगा, वरना पता नहीं किसकी ईमेल आईडी पर ओटीपी जाएगी, आपको वहां पर भी समस्या आएगी। ये सबसे महत्वपूर्ण और एक बेसिक जानकारी है। आवेदन जब आप अप्लाई करते हो उस समय अपनी पूरी जानकारी को 2 बार चेक करो, क्रॉस चेक करो कि आपने कहीं कोई प्रकार की गलती तो बिल्कुल नहीं कर दी है, कहीं आपके नाम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं आपकी कोई भी एड्रेस, आपके डाटा जितने भी हैं उनको सबको प्रॉपर आपको बारीकी से चेक करना है, और चेक करने के बाद ही आपको अपना ऑनलाइन आवेदन जो है वो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट करना है। कई बार क्या होता है, रजिस्ट्रेशन में छोटी छोटी कमियां होने के कारण विद्यार्थी को ये फॉर्म जो है वो अप्लाई करने में बड़ी कठिनाई आती है, बहुत बड़ी समस्या आती है, और फिर वो भटकते रहते हैं। बीआरओ से पहले आप लोगों को उसकी सुविधा नहीं मिलती है, इसलिए आप इनका विशेष करके ध्यान रखेंगे। अब अपन बात करते हैं कि ये रजिस्ट्रेशन कब से शुरू हो गए और कितनी तारीख की इसकी अंतिम तिथि है। ये फॉर्म अभी स्टार्ट है और इसकी अंतिम तिथि 22 मार्च है, यानी 22 मार्च तक आप अपने आवेदन बिल्कुल लगा सकते हैं, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब की बार परीक्षा या पिछली साल से परीक्षा जो है वो कंप्यूटर आधारित है। कंप्यूटर कक्ष में आपको जाना है, वहां पर आपका जो कंप्यूटर एग्जाम होगा और कंप्यूटर के द्वारा ही आपकी पूरी की पूरी ये जांच होगी। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको दे देता हूं यहां पर कि अग्निवीर सामान्य ड्यूटी यानी जनरल ड्यूटी जो होती है, जनरल ड्यूटी के लिए आप लोगों को मिनिमम 10th पास होना चाहिए, और 10th में आपके मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए। अगर 45% से कम अंक हैं तो आप इसके लिए पात्र नहीं। प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके मिनिमम 33 अंक पूरे होने चाहिए। 10वीं पास 45%, और प्रत्येक सब्जेक्ट में 33 अंक आपके होने चाहिए। 33% से कम अगर हैं तो आप इसके लिए पात्र नहीं होंगे, इसका आप विशेष करके ध्यान रखेंगे। उम्र मैंने आपको पहले भी बताई थी कि 31/10/2024 को आपकी उम्र 17.5 वर्ष कंप्लीट हो जानी चाहिए, और 21 वर्ष तक आप इसके आवेदन लगा सकते हैं। ऊंचाई विशेष करके जेडी के लिए जो विद्यार्थी हैं उनके लिए 168 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए, और वजन 50 किलो मिनिमम, और चेस्ट जो है वो 77.77 प्लस सेंटीमीटर यानी 77 सेंटीमीटर से ऊपर होना चाहिए। उसके बाद अग्निवीर टेक्निकल आर्मी की जो भर्ती है, इसके लिए आपके पास 12वीं पास होनी चाहिए, और 12वीं पास के साथ साथ आपकी अंग्रेजी, गणित और नॉर्मल सब्जेक्ट में 50% अंक मिनिमम होने चाहिए, और प्रत्येक विषय में 40% अंक, यानी कि इंग्लिश में और गणित में और विज्ञान में मिनिमम 50% अंक होने चाहिए, और बाकी सब्जेक्ट में आपके 40% से ऊपर अंक होने चाहिए। जनरल ड्यूटी वाले जो विद्यार्थी हैं, अगर उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो उस ऑप्शन को यस करके चलेंगे, और अगर आप यस करके जाएंगे, लाइसेंस है, तो आपको पहली प्रायोरिटी जो है वो ड्राइवरी में मिल सकती है। इसलिए किसी भी विद्यार्थी के पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो विद्यार्थी विशेष करके ध्यान रखेगा, अपना ड्राइविंग लाइसेंस वहां पर यस करवा दे, ताकि आपको आगे ड्राइविंग में जाने का भी मौका मिलेगा। इसमें भी आयु का और बाकी सेम क्राइटेरिया सब बराबर है, सेम है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। अग्निवीर कलरक, अग्निवीर स्टोर कीपर और तकनीकी, इसके लिए आपको 10+2 इंटरमीडिएट परीक्षा क्लियर होनी चाहिए, जिसमें कला, वाणिज्य और विज्ञान में 60% मिनिमम अंक होने चाहिए। 60% वाले सभी विद्यार्थी जो हैं वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, और अतिरिक्त 50% अंक अंग्रेजी और गणित, अकाउंट्स यानी कॉमर्स में आपके मिनिमम 50% अंक होने चाहिए। 50% से ऊपर वाले सभी विद्यार्थी इसके लिए पात्र हैं। उसके बाद अग्निवीर ट्रेडमैन में 10th पास रिक्वायरमेंट है, और ट्रेडमैन में आपके पास कम से कम 10वीं पास होनी चाहिए, और प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% से ऊपर अंक होने चाहिए। वो सभी विद्यार्थी इसके लिए पात्र हैं। सामान्य जनरल ड्यूटी में महिला यानी मिलिट्री पुलिस, इस आवेदन के लिए यानी अग्निवीर में महिला या छात्राएं जो हैं वो भी अपने आवेदन अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन छात्राओं को वहां पर अलग ड्यूटी है जो है मिलिट्री पुलिस की। मिलिट्री पुलिस में सभी छात्राएं अपना आवेदन अप्लाई कर सकती हैं। सभी छात्राएं आवेदन अप्लाई करेंगी, उससे पहले उनके पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या होने चाहिए, कितने प्रतिशत अंक होने चाहिए, इसकी भी मैं जानकारी आप लोगों को बता देता हूं।
10वीं में मिनिमम 45% अंक सभी छात्राओं के होने चाहिए और मिनिमम 33% अंक सभी सब्जेक्ट में मिनिमम होने चाहिए, जिससे आप अग्निवीर महिला पुलिस यानी मिलिट्री पुलिस के लिए अपना आवेदन कर सकती हैं। 17.5 से 21 वर्ष के बीच उम्र होनी चाहिए। 21 वर्ष से अधिक और 17.5 से कम विद्यार्थी अप्लाई नहीं कर पाएंगे, कोई छात्राएं अप्लाई नहीं कर पाएंगी। इसके बीच आपकी उम्र होनी चाहिए। आपकी ऊंचाई और वेट का कोई इसमें उल्लेख नहीं है, जितना भी हो बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चेस्ट में भी इसमें 77 प्लस है, लेकिन शायद महिलाओं का फिजिकल में चेस्ट नहीं होता है, इसके लिए मिनिमम जानकारी है। सभी विद्यार्थी इन चीजों को विशेष करके ध्यान रखेंगे। किसी भी प्रकार की कोई भी विद्यार्थी गलती नहीं करेगा। इंडियन आर्मी में पहले वर्ष अगर कोई विद्यार्थी किसी प्रकार की गलती करता है तो उसका समय कब निकल जाएगा उसको पता नहीं चलेगा। इसलिए सभी विद्यार्थी विशेष करके अपना डॉक्यूमेंट्स या अपना आवेदन बड़े ही समझदारी के साथ एक अनुभवी ऑपरेटर के पास बैठकर ही करेंगे, अन्यथा आप आवेदन मत करना, वरना आपको नुकसान ही होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को कैसे लगा और मेरी जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, मुझे कमेंट के जरिए जरूर बताएंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि हिंदुस्तान के जितने भी जवान जो इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं उनको सभी को जानकारी मिले और वो भी अपना कैरियर इंडियन आर्मी में ये मैनेज करें। और सभी विद्यार्थी पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरी जानकारी कैसे लगी। जय हिंद, जय भारत।